गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ नेक्स्ट 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए। ठीक है, ये मेरा एस्टिमेशन है। यू कैन डू योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस, क्योंकि कोई भी चीज़ मार्केट में गारंटीड नहीं होती है। एवरीथिंग वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी। सो आप खुद का भी एनालिसिस कर लीजिए, दैट विल बी बेटर फॉर यू टू टेक डिसीजन ऑन योर ओन ट्रेड। तो मैं जो देख रहा हूँ पिछले 3 से 4 दिन से कंटिन्यूसली जो मार्केट में मतलब निफ्टी में जो बाउंस बैक आ रहा है, मतलब मार्केट नीचे आ जाता है और बाउंस बैक करके क्लोजिंग एक रेंज में दे रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बुल्स को ट्रैप किया जा रहा है। ये कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जा रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है, राइट। क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है, एफआई की जो लास्ट मंथ की जो पोजीशन थी फ्यूचर में, ठीक है, दैट वाज अबाउट 3,84,000 लॉट्स लॉन्ग थे उनके। ठीक है, अब मंथली एक्सपायरी है तो वो स्क्वायर ऑफ हो गई। बैंक निफ्टी की भी पोजीशन थी, वो भी स्क्वायर ऑफ हुई। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी 31 को है, बावजूद उसके स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। मिड कैप निफ्टी में मीडियम बुलिश दिखा रहा है और फिन निफ्टी में माइल्ड बुलिश दिखा रहा है। और मीडियम बुलिश एंड माइल्ड बुलिश इज नॉट स्ट्रेंथ इन द मार्केट, बिकॉज वो एक तरीके से आप हेज पोजीशन बनी हुई है, आप ये समझ के चल सकते हो। जैसे कि निफ्टी और निफ्टी बैंक में स्ट्रॉन्ग बेरिश इंडिकेशन आपके नजरों के सामने है कि एफआई की पोजीशन बनी हुई है। ठीक है, 1.33 लाख पोजीशन शॉर्ट करके रखे हुए बैंक निफ्टी फ्यूचर में, और निफ्टी फ्यूचर में निफ्टी फ्यूचर में 1.33 लाख क्वांटिटी शॉर्ट है और बैंक निफ्टी में 48,322 पोजीशन शॉर्ट है। तो बैंक निफ्टी में क्वांटिटी कम होने का कारण ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी 2,500 पॉइंट के आसपास फॉल आ चुका है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट लेवल से वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा है 1.78 लाख, मतलब ये दोनों पोजीशन मिला के ये एक ओवरऑल शॉर्ट की पोजीशन बनी हुई है। और अगर आप प्रो अकाउंट्स देखो तो प्रो अकाउंट्स मीडियम बुलिश है, दे आर नॉट बुलिश, दे आर मीडियम बुलिश। ठीक है, और क्लाइंट्स इंडेक्स फ्यूचर में बुलिश है। क्वांटिटी आपके नजरों के सामने ओवरऑल 63,913 क्वांटिटी आपके सामने है, राइट। क्लाइंट हमेशा अपोजिट होते हैं और एफआई हमेशा अपोजिट होता है, और यही कारण है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बुल्स का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके बाइंग कराई जा रही है। और नेक्स्ट 3 डेज में हमें एक 1 और 2 डे बड़ा फॉल एक्सपेक्ट करना चाहिए बिफोर वेडनेसडे ऑफ नेक्स्ट वीक। आज भी हो सकता है, मंडे को भी हो सकता है, ट्यूसडे को भी हो सकता है और वेडनेसडे को भी हो सकता है, बट होना लगभग तय है। ठीक है, तो निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, निफ्टी जब तक 24,000 के ऊपर है तब तक निफ्टी में एक्चुअली बेरिश रैली शुरू होती नहीं है। तो जब तक निफ्टी 24,050 के ऊपर है, हो सकता है मार्केट में इसी तरीके का बाउंस आए, बट जब निफ्टी में 24,000 के आसपास की क्लोजिंग हो या फिर उससे नीचे क्लोजिंग हो, तो एक शार्प फॉल एक ही दिन में आपको 2-2.5-3% का फॉल कभी भी दिख सकता है करंट लेवल से भी, एंड इवन आफ्टर 24,000 के नीचे भी आपको एक बड़ा फॉल, शार्प फॉल दिख सकता है। ठीक है, और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में जो फॉल है वो अब बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फ्रॉम हियर ऑल्सो वी में सी फॉल इज अबाउट 49,500 टू 49,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ से 1000 से 1500 पॉइंट का फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब 3% बैंक निफ्टी में भी फॉल एक्सपेक्टेड है और निफ्टी में भी 3% का फॉल एक्सपेक्टेड है। अगर मार्केट को बाउंस लेना है तो मार्केट इसी लेवल से बाउंस बैक करेगा। तो मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ नेक्स्ट 3 डेज के लिए, आपको ध्यान में रखना है इसको। निफ्टी बैंक का जो सपोर्ट है दैट इज 49,500, 49
800 लेवल्स। और अगर रेसिस्टेंस हम लोग ध्यान में रखें तो 51,500 विल बी द एग्जैक्ट रेसिस्टेंस निफ्टी बैंक विल फेस नाउ। ओके, तो अब अगर यहाँ से कोई भी थोड़ी सी भी अगर बाउंस बैक आती है तो वो आपको सेल करके ही जाना है, लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है। लॉन्ग पोजीशन अगर आपको बनाना है तो आपको प्राइस एक्शन चेक करना होगा 49,500 49,800 के आसपास। अगर रिवर्सल लेता है तभी एक शार्प अप मूव हमें देखने को मिल सकती है। अभी जो भी होगा, थोड़ा भी ऊपर गया तो सेल किया जाएगा अपर साइड से। कोई बुलिश रैली एक्सपेक्ट मत करना। एंड निफ्टी को देखा जाए तो निफ्टी करंट लेवल से यू कैन सेल, मतलब एक आपको 24,500 550 का जो लेवल है वो ध्यान में रखना है, वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। मैं मेंशन कर देता हूं 24,550 ये रेसिस्टेंस का काम करेगा एंड 24,000 सपोर्ट का काम करेगा। और 24,000 ब्रेक होने के बाद सीधा आप 23,300 या फिर 23,600 लेवल्स पे ध्यान रखना, जहां से अगर मार्केट बाउंस हो गया ये लेवल आने के बाद तो आपको वहां से लॉन्ग की पोजीशन बनाना है। बट आपको चेक करना होगा कि मार्केट की पोजीशन उस समय क्या है। हो सकता है ये जो फॉल है वो और भी ज्यादा गहराई जाए, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल सिनारियो। बट ऑन द अदर साइड इफ वी, मतलब अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो सकता है। अब अगर मैं पिछले 4-5 दिन का एनालिसिस करूं तो आई ऑलवेज चेक मेजर शेयर डिलीवरी परसेंटेज। तो डिलीवरी परसेंटेज में बैंकिंग स्टॉक्स के जो डिलीवरी थे बिलो 40% थे पिछले 4-5 दिनों से, और यही रीजन है बैंक निफ्टी में फॉल कंटिन्यू है। बट कल HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में 55% के आसपास सब में डिलीवरी गई है। अगर ये डिलीवरी आने वाले 4 से 5 दिन में कंटिन्यू होती है या फिर इसमें और भी इंक्रीमेंट होता है, मतलब अगर बढ़ती है, तो मार्केट में बाउंस बैक आ सकता है। मतलब 55% डिलीवरी पे मार्केट को ये खींचेगा नहीं, जो स्टॉक्स है वो नहीं खींच सकते हैं। बट अगर इसमें 60-65% तक अगर डिलीवरी बढ़ती है तो मार्केट में एक शार्प अप मूव भी आ सकता है। तो हमें ध्यान दोनों जगह रखना है। मार्केट इज सेल ऑन राइज, यहाँ से बुलिश ट्रेंड शुरू नहीं होता है जब तक ये फ्रॉथ नहीं हटेगा निफ्टी में 600-700 पॉइंट का और बैंक निफ्टी में 1000-1500 पॉइंट का, तब तक हम लोग स्टेबल रैली नहीं देख सकते। सो फॉल विल बी almost confirm, we can consider, and keep eye on the level in coming 3 to 4 trading session. I hope you like the video. You can like, smash the like button and subscribe my channel. Thank you so much.